की दुनिया में गुरु होते हैं और गुरु की दुनिया में शिष्य होता है, और कोई नहीं होता। तो शिष्य की दुनिया में जब कोई शिव को चाहेगा तो उसको क्या लौकिक क्या पारलौकिक ध्यान जाएगा, तब न कुछ चाहेगा। लौकिक कामना क्या क्या हो सकती है? आराम हो, अच्छा भोजन मिले, घर में रहे। देखिए हम लोग कहाँ बैठे हैं, ना आप अपने घर में बैठे हैं, ना हम अपने घर में बैठे हैं। हम लोग इस मैदान में बैठे क्या कर रहे हैं? कामना अगर महादेव की बात की हो जाए, उनकी हो जाए, तो आपकी लौकिक चीजें अपने आप धीरे धीरे हल्की हो जाती हैं। यानी आप रास्ता खोजते हैं कि घर का काम होना है हो जाए, व्यापार चलना है चल जाए, लेकिन मेरे महादेव की बात कैसे हो जाए, आप रास्ता खोजते हैं। तो लौकिक कामनाएं अगर पूरी हो भी जाएंगी, जो कि हो जाती है, महादेव जो चाहे तो क्या न हो। किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे क्या ऐसा है जो आप चाहिए और नहीं सिद्ध होगा। लेकिन जो शिव को चाहता है, साहब हरिनानंद जी के जीवन को आपने सुना, डिप्टी कलेक्टर, एक एजुकेशन डायरेक्टर के बेटा, यानी जब छोटे थे तब भी सुविधा की कमी नहीं थी, जब बड़े हुए तब भी सुविधा की कमी नहीं, सम्मान की कमी नहीं। क्या साहब को एक डिप्टी कलेक्टर को कम सम्मान मिलता है? ऐसा नहीं। लेकिन अपने जीवन में उन्होंने 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस का काम किया, उससे पहले महादेव की बात की, उसके बाद भी महादेव की ही बात की। वो चाहते तो अपने घर में अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जाते, लेकिन उनकी ये चाहत ही नहीं रही। जो शिव को चाहता है उसके लिए अब वो चीजें भारी हो जाती हैं। हमारी आपकी अनुभूति है कि कोई कहता है कि पार्टी में चलिएगा तो लगता है कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, और अगर कहीं लग गया कि जाना पड़ जाएगा तो 10 तरह के बहाने बनाते हैं कि नहीं जाना पड़े, क्योंकि लगता है कि कितने पागल लोग हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए दृष्टि बदल गई, सोच बदल गई, तो कितनी चीजें बदल गई। पिकनिक मनाना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा भारी हुआ है महादेव का भाव, शिव का भाव, गुरु का भाव इतना भारी हो गया कि जगत की सारी चीजें हल्की हो गई। जो आपके पास है आप आज उसको भी भोगने के लिए अपने घर में नहीं बैठते। जो आपके पास है, टीवी लगा है, टीवी देखने का समय नहीं है, ऑन ही नहीं होता है, लगा हुआ है। यानी भोग तो है, भोगा नहीं, भोग की इच्छा ही खत्म हो गई। भोग एक समय ऐसा था कि भोग था और हम आप भुक्त थे। यानी गाड़ी खरीदे हैं तो गाड़ी की देखभाल में लगे हैं, घर बनाया है तो दीवार में दाग नहीं लग जाए इसके कोशिश में है, कपड़ा खरीदा है तो खोंच नहीं लग जाए, फट नहीं जाए, खराब ना हो जाए इसकी कोशिश में है, गहना खरीदा है पहनने के लिए लेकिन तिजोरी से चोरी ना हो जाए इसकी कोशिश में है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भोग था, भुक्त थे, मतलब भोग ही अब हमको भोग रहा था। साहब ने बस इतना कहा महादेव को गुरु बनाओ और ये 3 सूत्र करना। इन 3 सूत्रों ने क्या कमाल किया है कि अब भोग है और भोगने की इच्छा ही नहीं होती है। लौकिक कामना शिव का शिष्य क्या मांगेगा, उसके जीवन में क्या कामना ऐसी है जो वो चाहेगा। अब है पारलौकिक। पारलौकिक यानी कुछ ऐसा वरदान मिल जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए, मोक्ष मिल जाए मुझको, जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिले। बहुत कष्ट है इस धरती पे, कष्ट तो है, ये बात सही है, बहुत कष्ट है। शरीर व्याधियों का घर है ये दुनिया, यहाँ खुशियां हैं कम, बेशुमार है कम, सच है ये। लेकिन शिव के शिष्य की बात हो रही है, इसमें जिज्ञासा है शिव के शिष्य के लिए। तो शिव का शिष्य पारलौकिक कामना यानी मोक्ष की कामना करेगा कि हाँ जीवन और मृत्यु से हमको छुटकारा मिले, तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं। शिव तुमसे आए थे महादेव, आप ही में मिल जाए, मामला खत्म हो। यह भी एक दिन साहब ने पूछा कि क्या शिव का शिष्य मोक्ष की कामना भी करता है? तो सारे लोग शांत हो गए, सबको समझ में नहीं आया कि इसका जवाब क्या दे। तो साहब ने कहा कि अरे जिसके गुरु का काम बाकी होगा वो क्या चाहेगा कि मामला खत्म करके शिव में मिल जाए, बात खत्म हो जाए, तो कमवा कौन करेगा। आए हैं एक गुरु भाई हम लोग के जो देवघर के रहने वाले हैं, रामदेव जी। तो साहब ने इनको बुलाया और पूछा कि रामदेव ये बताओ, नहीं नीचे, वहां नीचे में कुछ लोगों के साथ ये बात कर रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि बताइए कि शिष्य
क्या करता है, गुरु क्या करते हैं, तो शिष्य का क्या काम है। तो इन्होंने अपने सरल सहज स्वभाव के अनुसार जवाब दिया उन लोगों को। कहा कि अरे गुरु जी को सब्जी लाना होगा तो शिष्य को न भेजेंगे, गुरु जी को कपड़ा लाना होगा तो शिष्य को न भेजेंगे। देखिए इनकी अपनी जो उस समय बातचीत थी। साहब ये सुन के खूब हंसे। तो उन्होंने कहा कि अगर सारा शिष्य गुरु में मिल ही जाएगा, शिव ही हो जाएगा, तो काम कौन करेगा। इसीलिए हमको मोक्ष की भी कामना नहीं है। हम जन्म लेते रहे, जाते रहे, आते रहे और महादेव महादेव करते रहे। न भोग की कामना है, न मोक्ष की कामना है। ये कामना ही खत्म हो गई। जब शिव की कामना हो गई तो ये कामना ही खत्म हो गई।